प्यारे बच्चों, टीके जैक बोर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपका जो है लास्ट एग्जाम है। आज ही के दिन आपका जो है सोशल साइंस एग्जाम होने वाला है। आज हम लोग क्या करेंगे, सोशल साइंस का जो मॉडल पेपर है उसको सबसे पहले हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे सर आपको कि मैक्सिमम जितने भी एग्जाम हुए हैं वो मॉडल पेपर से क्वेश्चन रिलेटिव है। वो उसमें सारे क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। और इससे आपको पता भी चल रहा है कि कौन सा लेसन किस क्वेश्चन नंबर पे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्यारे बच्चों, चलो हम लोग आज सबसे पहले जो है सोशल साइंस एग्जाम देने से पहले हम लोग एसएसटी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि जो जलभाग तीन ओर से जलभाग से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं खाड़ी। क्या कहते हैं उसको? खाड़ी कहते हैं। समझ रहे बच्चे? देखिए इस तरह से आपका जो है, मान लीजिए यहाँ पे कोई जल भाग है, ठीक है। और तीनों तरफ से इसको जो है लैंड की तरफ से यानी जमीन से इसको क्या हुआ, घेरा हुआ है, ठीक है। समझ रख नहीं आ रहा? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खाड़ी कहते हैं। क्वेश्चन टू हम लोग आते हैं बच्चे लोग। ये बोल रहा है इसमें कि आपका झारखंड का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है? तो प्यारे बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका, ये ऑप्शन देखिए आपका, ये आपका जो सही आंसर है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये हमारा जो है राइट आंसर है। 5 राज्यों से घिरा हुआ है हमारा झारखंड, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें देखिए मध्य प्रदेश है। जिसमें मध्य प्रदेश रहेगा बच्चे, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपको छोड़ देना है। देखिए तेलंगाना भी हमसे बहुत दूर है, ठीक है। मध्य प्रदेश हमारा जो है पड़ोसी राज्य नहीं है, ठीक है। हमारा कौन है पड़ोसी राज्य? हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। याद रखिएगा। ओके, चलिए। यहाँ बोल रहा है बच्चे कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन मैच नहीं कर रहा है सर, ठीक है। हिमालय, नंददेव है ये मैच कर रहा है, उत्तरी मैदान खादर है ये मैच कर रहा है, भारतीय मरुस्थल बरखान है ये भी मैच कर रहा है, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी सरकार, ये उत्तरी सरकार समझ नहीं आ रहा सर क्या है, तो इसलिए ये मैच नहीं कर रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग सर, ठीक है। प्यारे बच्चे, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला प्रदेश होता है? मतलब कहाँ, किस एरिया पे जो है बहुत ज़्यादा जो है आपका जो है क्या होता है, जनसंख्या होता है सर, ठीक है। तो देखिए सर, इसका आंसर क्या होगा सर हमारा? उत्तरी मैदान। क्या होगा? उत्तरी मैदान जो है बहुत सारी नदियों के जो है अवशेष द्वारा जो है वो उत्तरी मैदान बना होता है। और वहाँ की मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आपका जो है वहाँ पर उपजाऊ होती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा खेती बाड़ी होता है। तो मेन कृषि के कारण क्या होता है, वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके बच्चे, तो उत्तरी मैदान हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 5 नंबर में कथन दिया है हम लोग को सर, और दूसरा कारण दिया है। देखिए कथन और कारण दोनों पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ बोल रहा है सर आपका गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होती है। सही बात है सर। पूरे साल जो है गंगा नदी में क्या होता है सर आपका? पानी प्रवाहित होता है, मतलब जल क्या हो गया, बहते रहता है, ठीक है। कारण बोल रहा है गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है। बात सही है। और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी का में जल प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, केवल कथन सही है? नहीं। कारण सही है, कथन गलत है? नहीं। कथन और कारण दोनों गलत है, ये भी गलत बोल रहा है सर ये। ऑप्शन नंबर 4 है कथन और कारण दोनों सही। हाँ, ये आंसर सही है। कथन और कारण दोनों सही है बच्चे, ठीक है। हम लोग पढ़ के ही समझ गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है सर? देखिए सर, हम लोग भारत में जो है नदियों का इस्तेमाल सिंचाई करने के लिए भी होता है, खेती बाड़ी के लिए भी होता है, नौ संचालन के लिए। उसमें जो है बहुत सारे नाव चलाए जाते हैं, बोट चलाए चलते हैं, ठीक है ना। मतलब जल परिवहन का भी इस्तेमाल किया जाता है। जल से हम लोग विद्युत बनाते हैं, ये भी बात सही है सर, इससे भी बनता है सर, ठीक है। मतलब इसमें तीनों आंसर है सर, ठीक है। उपरोक्त में सभी आंसर होगा, ठीक है। चलिए सर हम लोग देते हैं बच्चे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है ना सर आपका कि मानसून, मानसून के आगमन को क्या कहते हैं सर? तो मानसून को आगमन को क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु कहते हैं, रेनी सीजन कहते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर आते हैं सर, ठीक है। जहाँ पे 200 सेमी आपका जो है से अधिक वर्षा होती है, उस वहाँ पे किस तरह का वन पाए जाते हैं बच्चे? तो देखिए बच्चे, ये बहुत आसान है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है इसका आंसर? ये होगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। 9 नंबर,
देखिए सर क्या बोल रहा है ना, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं सर? देखिए तुलना कर रहा है सर, तो ये तुलना कर रहा है तो क्या होगा सर? ये लिंग अनुपात होगा, ठीक है? मतलब पुरुष और महिला में क्या है सर? तुलना वाली वर्ड है यहाँ पे, ठीक है? तो क्या हो रहा है सर? ये लिंग अनुपात होगा, ठीक है? 10 नंबर से देखिए क्या बोल रहा है सर? कौन जन्म धर्म का सही अर्थ है, ठीक है? तो देखिए सर इसका सही अर्थ ये होगा, पहला नंबर देखिए कि 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने भी जीवित बच्चों के जन्म होता है सर, वही कहलाता है जन्म धर्म, ठीक है? अब यहाँ देखिए पहला ऑप्शन समझ में आ गया, अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे मृत का बात कर रहा है सर, तो मृत और जन्म में तो बहुत फर्क होता है ना सर, अपोजिट हो जा रहा है सर, ठीक है? दूसरा क्या बोल रहा है सर? यहाँ भी सर वो क्या बोल रहा है? मृत बच्चों के जिक्र कर, प्लस यहाँ पे प्रवास का बात कर रहा है सर, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा सर कि एक जो है प्रति वर्ष आपका 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है सर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं, ठीक है? 11 नंबर देखिए सर, किसी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है सर? तो ये पार्लियामेंट सांसद होता है सर, ठीक है? आप देखिए सर जितने भी कानून बनते हैं ना सर, सबसे पहले उसका जो है सांसद में होता है सर जिक्र, ठीक है? और सांसद में से ही जो है आपका जो है वो कोई भी कानून बनता है, ठीक है? समझ रख नहीं आ रहा, तो इसमें जो है आपका कौन होगा सर? सांसद होगा, पार्लियामेंट होगा, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका में सर रंगभेद कब खत्म हुआ सर? तो दक्षिण अफ्रीका में जो है रंगभेद आपका खत्म हुआ सर आपका 26 अप्रैल 1994 में, ठीक है? प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन जी ने दिया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर हम लोग आगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी सर? तो संविधान सभा की पहली बैठक हमारा जो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था सर, समझ रहा कि नहीं आ रहा? ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1946 में हुआ था, ठीक है? अब देखिए सर हम लोग सर अगला क्वेश्चन 15 नंबर, लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के लिए भारत में कितने निर्वाचन क्षेत्र है सर? कितने आपका लोकसभा क्षेत्र है सर वो बताना आपको सर। तो कहते हैं 543 बच्चे, रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिए बच्चे, 543। अभी हमारे देश में जो है लोकतंत्र अब क्या सॉरी क्या है अभी अब लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है सर आपका 12 मार्च से हमारे देश में जो है आपका आचार संहिता लगने वाला है सर, ठीक है? तो अभी करंटली हमारा लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, कितनी सीटों के लिए होगा सर? तो 543, तो वेरी इजी, इसको याद रख लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन 16, हमारा संविधान हमें कितनी मौलिक अधिकार देता है सर? तो हमें देता है 6 अधिकार, ठीक है? पहले 7 था, अब एक अधिकार खत्म कर दिया, संपत्ति का अधिकार, ठीक है? तो 6 अधिकार देती है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है सर? तो कौन होता है? गृह मंत्री होता है सर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर हम लोग, सरकारी निर्णय से उठे विवाद को कौन निपटारा करता है सर? तो कौन करता है सर? सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा सर, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं सर हम लोग कि किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा लगाया था सर? तो किसने कहा था सर हम लोग? इंदिरा गांधी ने। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं सर हम लोग सर, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है सर? देखिए सर अभी केंद्र सरकार के लिए भी इलेक्शन होने वाला, लोकसभा चुनाव इलेक्शन होने वाला, ठीक है? तो याद रखिएगा सर, दो तरह का सरकार होता है, एक हमारा राज्य झारखंड में है तो कौन है? अभी चंपाई सोरेन है। और दूसरा हमारा क्या होता है सरकार जो दिल्ली से चलता है सर, यानी केंद्र सरकार। तो कौन है हमारे जो है कौन होता है हमारा दिल्ली में? कौन है हमारा मेन पूरे देश के लिए? तो कौन है? मोदी जी है, ठीक है ना? वो प्रधानमंत्री है, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री, ठीक है बच्चे? तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है सर? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है? चलिए बच्चे 21 नंबर लोग आते हैं सर, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल जब पैदा की जाती है तो उसको क्या कहते हैं सर? देखो बेटा, एक से ज्यादा फसल मतलब क्या होता है? बहु होता है। यहाँ पे देखो बहु कौन दिख रहा है? यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, और इसका आंसर भी सही है, बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं, ठीक है? यानी मल्टी मतलब बहुत एक से ज्यादा होता है, ठीक है? तो इसका आंसर कितना आसान था? बहु, ठीक है? बहुविधि फसल प्रणाली, ठीक है? नेक्स्ट आंसर कितना सर हम लोग आगे 22 नंबर, बोल रहा है कि ना कौन सा कथन जो है पालमपुर के संदर्भ में जो है सही है, ठीक है? तो याद रखिए बच्चे, पहला नंबर देखो आपका यह जो आंसर है ना, पालमपुर में 450 परिवार में लगभग एक तिहाई परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं था। यह ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है?
सर अगला क्वेश्चन है सर, जापान देश ने जो है अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया था सर? वो क्या शिक्षा पे निवेश किया था, एजुकेशन पे निवेश किया था, ठीक है। अब देखिए सर हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 23, 23 हो गया। 24 देखिए सर, ठीक है। बोल रहे हैं सर इसमें से कौन जो है तृतीय क्षेत्रक नहीं है सर, ठीक है। तो बेटा आपको बताया था सबसे पहले पहला होता है प्रथम क्षेत्रक कौन होता है सर? जो खेती बाड़ी होता है, माइनिंग होता है, मतलब पशुपालन होता है। तो बेटा इसको हम लोग ना तीन तरह से बांट लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। याद रखिए सबसे पहले देखो, पहले जमाना याद रखो, पहले जमाने के लोगों का आजीविका क्या था? पहले जमाने के लोग आजीविका ये था, खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे, या फिर खनन खनन वगैरह क्या क्या करते थे, ठीक है। समझ रहे ना? तो ये आपका जो है क्या है जो है प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, ठीक है। द्वितीय यानी सेकंड सेक्टर से कौन आएगा सर? आपका जो फिर उसके बाद लोग क्या है कुछ नए नए फैक्ट्री खुलने लगे, ठीक है ना। तो दूसरे क्षेत्र में फैक्ट्री उद्योग आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उद्योग आते हैं, फैक्ट्री आते हैं, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में कौन रहते हैं? जो हम लोग मॉडर्न जमाना देख रहे हैं सर। अभी हम लोग पास क्या आ गया? हमारे पास बैंक है सर, हमारे पास क्या है सर? एजुकेशन है सर, हमारे पास क्या कम्युनिकेशन है सर, हमारे पास क्या है सर? ट्रांसपोर्ट है सर। ये सारा जो है ना आपका सर, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसको हम लोग जो है ना एज के अनुसार बांट सकते हैं सर, समझ रहा है? पहले जमाना, फिर बीच का जमाना और अभी के जमाना, ठीक है। तो पहले जमाने में क्या होता था? खेती बाड़ी, वो जो है प्राथमिक, ऐसे मैं बताना आपको याद कर सकते हैं आप, ठीक है। वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर बीच में उद्योग आ गया, तो उद्योग द्वितीय क्षेत्र हो गया। और अभी के जमाना में क्या रहा है सर? मॉडर्न आ गया सर। आज जो है पर्यटन लोग को पसंद है, ठीक है, घूमना पसंद है, ये भी तृतीय क्षेत्र में आता है सर आपका, ठीक है। और बैंकिंग भी हम लोग तृतीय क्षेत्र में आता है, एजुकेशन भी हम लोग का भी आपका क्या आता है सर? आपका तृतीय क्षेत्र में आता है सर, हमारा नहीं आ रहा सर, ठीक है। ओके। और उसके अलावा सर आपका यातायात, ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा सर कम्युनिकेशन यानी कि आपका संचार, ठीक है, ये सारा जो है आपका सर तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। ओके बच्चे, तो यहाँ पे कौन आपका जो है सही आंसर नहीं है सर? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तृतीय क्षेत्र कौन है? तो तृतीय क्षेत्र हम लोग खनन नहीं है, माइनिंग नहीं है, ठीक है। ओके बच्चे, चलिए 25 नंबर से देखते हैं सर। भारत सरकार ने बच्चों को में मतलब स्कूल में जो है ज़्यादा बच्चे लोग प्रेजेंट हो इसके लिए कौन सी योजना लाए थे? तो सर दोपहर का भोजन की योजना सर, जिससे बहुत से गरीब बच्चे जो है काम धाम करने लगते थे अपनी खेती बाड़ी में, तो क्या गरीबी के कारण स्कूल आते ही नहीं थे सर, ठीक है। लोगों को सोच था कि जो है कुछ खाएंगे पिएंगे तो क्या पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने ऐसा योजना लाया, ठीक है। और इससे कई फायदा हुआ, आज बहुत सारे स्कूल में जो है गरीब बच्चे भी जो है जाते हैं, कम से कम इसलिए कि कम से कम उनको खाना भी मिलेगा, ठीक है, और पढ़ाई भी मिलेगा सर, ठीक है। तो दोनों मिल जाता है सर, माँ बाप को भी सर क्या होता है सर, उसको बहुत सहायता होता है सर, ठीक है। जो गरीब परिवार से लोग होते हैं, ठीक है, स्कूल उसको एक टाइम का खाना मिलता है, तो ठीक है। और बच्चे को स्वास्थ्य भी होता है सर, अच्छे खाना मिलते हैं स्कूल वगैरह में, ठीक है। क्योंकि उसका एक 6 दिन का आपका रूटीन बना रहता है सर, 2 दिन अंडा देना है, और उसके अलावा सर आपका साग सब्जी, हरी सब्जियाँ, कई प्रकार से सर आपका मिड डे मील्स में जो है आपका योजना के तहत आपका सरकार जो है फंडिंग करती है स्कूल को, ताकि वहाँ पे अच्छी खाना पके, ठीक है। चलिए सर हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। अब देखते हैं सर 26 नंबर सर। बोल रहा कौन से राज्य में जो है गरीबी कम करने के लिए सर अनाज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया गया? तो कौन किया था सर? आप लोग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने किया था, ठीक है। सर देखिए सर क्वेश्चन 27 बोल रहा है सर आपका, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो सर ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निगम नियम था सर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या है कोर्स है सर, ठीक है ना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोर्स। इसके अंतर्गत जो है आपका जो है अगर आवेदक को जो है रोजगार नहीं मिलता है तो इसको जो है इसको जो है आपका बेरोजगारी भत्ता देने का वो हकदार। 28 नंबर देखते हैं सर, ग्रामीण क्षेत्र में सर क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन जो है कितनी कैलोरी की आवश्यकता की स्वीकृति दी गई है सर? तो कितना? 2400 कैलोरी, ठीक है। किसके माध्यम से सरकार द्वारा आपका अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल भंडारण बफर स्टॉक किया जाता है सर? तो किसके द्वारा किया जाता है सर? आपका ये भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है सर, ठीक है, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। 30 नंबर देखिए सर क्या बोल रहा है सर, सरकार द्वारा समाज में गरीब वर्गों को बाजार से कम कीमत पर जो अनाज उपलब्ध करा देती है, जो राशन देती है सर, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं निर्गत की कीमत। क्या कहते हैं इसको? मतलब उसकी कम कीमत में जो है उसको जो अनाज दिया जाता है सर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं सर? आपको निर्गत कीमत कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते बच्चे लोग क्या बोल रहा है इसमें, देखिए इससे बोल रहा है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना की रचनाकार कौन है सर? तो इसका आंसर कौन है सर? आपका मॉन्टेस्क्यू है सर, ठीक है। चलिए इसको याद रख लीजिए बच्चे, ठीक ना।
अगला सर देखिए क्या बोल रहा है सर, जब फ्रांस की क्रांति के समय क्योंकि जब क्रांति हो रही थी उसमें शासन में कौन बैठा था सर, तो कौन था सर, लुई 16वां था। ठीक है सर। अब देखिए सर क्या बोल रहा है 33 नंबर, नवंबर के अपराधी कौन था सर, तो कौन था सर, वाइमन गणराज्य के समर्थक लोग थे। ठीक है। 34 नंबर देखिए क्या बोल रहा है सर, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है सर, तो ये क्या कहलाता है, घेटो कहलाता है सर। ठीक है। और भी जान लीजिए सर, अगर जो है कोई समुदाय अपने को अच्छा समझ रहा है और दूसरे समुदाय को क्या कर रहा है सर, आपको खराब समझता है सर, तो इसको कहते हैं सांप्रदायिकता, इसको कहते हैं कम्युनिज्म बोलते हैं। ठीक है। दूसरा सर, अगर कोई जात पात करता है यानी कि कोई जाति अपने आप को ऊंचा समझता है, किसी और जाति को नीचे समझता है, तो इसको जातिवाद कहते हैं, कास्टिज्म कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसको याद रखिएगा। ठीक है। आइए सर देखते हैं हम लोग। ठीक है। आगे क्वेश्चन, भारत का प्रमुख महानिदेशक कौन था सर, तो कौन था सर हम लोग का, ये थे सर ब्रांडिस। ठीक है। ब्रांडिस ब्रांडिस। ठीक है। 36 नंबर सर, झूम खेती को और किस नाम से जानते हैं सर, इसको कहते हैं घुमंतू खेती भी। ठीक है। भारतीय वन सेवा का स्थापना कब हुई सर, तो भारतीय वन सेवा का स्थापना सर 1864 में हुआ। कब हुआ सर हम लोग का, 1864 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते सर हम लोग सर। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ सर, 1789 में हुआ सर, 1789 में हुआ था सर। ठीक है। चलिए आगे देखते सर हम लोग, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था सर, देखिए सर इसका आंसर क्या होगा सर आपका, इसका आंसर होगा सर 1871 होगा सर। क्या होगा सर इसका आंसर, 1871 होगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते सर हम लोग, रूस की क्रांति कब हुई सर, रूस की क्रांति 1917 में हुआ था सर। ठीक है। चलिए बच्चे लोग, आज हम जो है आप जो है जल्दी से जो है इसको बढ़िया से आप लोग जो है एक बार और रिवीजन कर लिए सर, और अब जाइए एग्ज़ाम देने। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्ज़ाम दिए सर। ठीक है। और क्लास 10 में जो है बढ़िया से आप परफॉर्मेंस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग और बढ़िया बढ़िया वीडियो में बीच में लाते रहूँ। ठीक है। स्टार्टिंग सीजन से आपको क्लास 10 का वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, इसलिए चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक बच्चे आज के एग्ज़ाम के लिए।